नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पर। मैं आपके साथ तनिषा। देखिए, अगर आपने साल 2025 में शेयर बाजार में पैसा लगाया है तो शायद इस साल आपको बहुत भारी लगा होगा। निफ्टी और सेंसेक्स दुनिया के बड़े बाजार में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वालों में से रहे। विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड 18 अरब डॉलर यानी 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा भारत से निकाल लिए। मिड कैप और स्मॉल कैप निवेशकों के पोर्टफोलियो बुरी तरह टूटे, लेकिन अब साल 2026 को लेकर बाजार की कहानी बदलती दिख रही है। अमेरिका की बड़ी ब्रोकरेज बैंक ऑफ अमेरिका का दावा है कि साल 2026 में निफ्टी अमेरिका के S&P 500 को पछाड़ देगा। जहां S&P 500 से सिर्फ 4% रिटर्न की उम्मीद है, वहीं निफ्टी से 11 से 12% तक उछाल देखने को मिल सकता है। यानी दलाल स्ट्रीट की वापसी वॉल स्ट्रीट से बड़ी हो सकती है। लेकिन सवाल है, क्या ये तेजी टिकाऊ होगी? क्या जोखिम अभी खत्म हो गए हैं? साल 2025 इतना खराब आखिर क्यों रहा? सबसे पहले समझते हैं कि साल 2025 में भारतीय बाजार आखिर इतना क्यों फिसला। विदेशी निवेशकों की रिकॉर्ड बिकवाली कमाई के अनुमान लगातार घटे। डॉलर मजबूत हुआ तो वहीं रुपया कमजोर हुआ। ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी और जियोपॉलिटिकल टेंशन और भी बढ़ गई। साल 2025 की शुरुआत में कारोबारी साल 2026 की कमाई ग्रोथ 22% मानी जा रही थी, लेकिन साल के अंत तक ये सिर्फ गिरकर 6% रह गई। बैंक ऑफ अमेरिका के इंडियन रिसर्च हेड अमित शाह कहते हैं कि पूरे साल बाजार को सबसे ज्यादा डर कमाई में रहा कि गिरावट ना हो जाए। अब असली सवाल, साल 2026 में ऐसा क्यों बदला कि बाजार इतना ज्यादा उथल-पुथल हो गया? बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक बात करें तो अब कारोबारी साल 2026 की कमाई को लेकर ज्यादा कट की गुंजाइश नहीं बची है। कारोबारी साल 2026 में अर्निंग ग्रोथ कंसेंसस के मुताबिक करीबन 6% मानी जा रही है, जबकि बैंक ऑफ अमेरिका का एस्टिमेट 7% है। इसके बाद कारोबारी साल 2027 में कमाई की ग्रोथ करीबन 14% रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब साल 2026 में कमाई धीरे धीरे बढ़ेगी और 27 में तेज रफ्तार में बढ़ने लगेगी। यही वजह है कि बैंक ऑफ अमेरिका को निफ्टी में डबल डिजिट रिटर्न पर अब ज्यादा भरोसा है। साल 2025 में जो 18 अरब डॉलर भारत से बाहर गए, वो साल 2026 में वापस आ सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका इसके 3 बड़े कारण गिनवाए हैं। अमेरिका के मुकाबले भारत में बेहतर रिटर्न है। फेड से 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद, डॉलर के कमजोर होने की संभावना, ये सब कारण है। इतिहास बताता है कि जब भी अमेरिका ब्याज दरें घटाता है तो उभरते बाजार में पैसा लौटता है। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले 86 के आसपास टिकता है या फिर मजबूत होता है तो विदेशी निवेशकों के लिए भारत की कमाई और आकर्षक हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है। बैंक ऑफ अमेरिका का साफ कहना है कि करेंसी एडजस्टेड रिटर्न्स में भारत और अमेरिका का अंतर और बढ़ सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है कि 4 बड़े जोखिम हैं जो इस तेजी को बिगाड़ सकते हैं। पहला है रुपया। अगर रुपया तेजी से कमजोर होता है तो विदेशी निवेशक फिर घबरा सकते हैं। दूसरा, कच्चा तेल। अगर तेल अचानक ऊपर गया तो भारत की अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों पर दबाव आएगा। तीसरा, इंडियन यूएस ट्रेड डील में देरी होना, यह सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। अगर भारत और अमेरिका ट्रेड डील लटकती रही तो बाजार में करेक्शन आ सकता है। चौथा है, अमेरिका में एआई शेयरों की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर वहां एआई बबल फूटा तो उसका झटका दुनिया भर के बाजारों को लगेगा। भारत भी नहीं छूटेगा, उसको भी इसका सामना करना पड़ेगा। अब आते हैं निवेशकों के सबसे जरूरी सवाल पर, जो है साल 2026 में पैसा कहां लगाएं। बैंक ऑफ अमेरिका का लार्ज कैप शेयरों पर रुझाव फिलहाल पॉजिटिव है, यानी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप में ज्यादा वजन रखने की सलाह दी है। मिड कैप शेयरों को लेकर इनका नजरिया संभल कर चलने वाला है, यानी बहुत ज्यादा आक्रामक होने से बजाय चुनिंदा और सावधानी से निवेश की बात कही है। स्मॉल कैप शेयरों के मामले में फिलहाल दूरी बनाए रखने की राय दी है, यानी अभी के माहौल में छोटे शेयरों में बचने की सलाह दी जा रही है। आखिर स्मॉल कैप और मिड कैप में दिक्कत क्या है जो ये सलाह दी गई है? तो देखिए, वैल्यूएशन अभी भी बहुत ऊंचे हैं, कमाई की ग्रोथ उतनी नहीं है। इन शेयरों में तेजी वैल्यूएशन के चलते आई है। बैंक ऑफ अमेरिका कहता है कि प्योर वैल्यूएशन रैली अब नहीं चलेगी। साल 2026 में जीत उसी निवेश की होगी जो वैल्यूएशन समझे, जो बिजनेस देखे, जो जोखिम पहचान सके, जो लालच में ना बहे। तो यानी दलाल स्ट्रीट तैयार है एक नई शुरुआत के लिए, लेकिन सावधानी के साथ। आपका क्या कहना है? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा।